हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी ये हमारा मोंगोडीबी का लेक्चर 4 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर मोंगोडीबी को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर मोंग। ओके। और अब इसे मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ओपन इन टर्मिनल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन हो जाएगा। तो अब इससे यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ओपन कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर लिखना है कोड स्पेस डॉट और उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देना। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो पहले में यहाँ पर क्या करना होगा कि इसे मैं यहाँ पर नोड के प्रोजेक्ट की तरह मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ और अब यहाँ पे लिखना है npm init डैश y। ओके। तो यहाँ पर डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ यहाँ पर नोड प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ npm i और पहले हम यहाँ पर एक्सप्रेस को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्रेस। उसके बाद यहाँ पर मोंगोडीबी को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मोंगोडीबी। अब इसके बाद यहाँ पर एक और पैकेज होता है जो हम यहाँ पर मोंगोडीबी को यहाँ पर इजी वे में हमारे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसका नाम है यहाँ पर मोंगूस। तो यहाँ पर इसे भी यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मोंगूस। तो इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके। तो हमारे पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसके साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर नोड मोन को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ npm i नोड मोन। ओके। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर बार-बार यहाँ पर प्रोजेक्ट को रन करने की जरूरत नहीं होगी। ओके। तो हमारा नोड मोन भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पैकेट.json के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर अपने कमांड को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के अंदर जाना है। ओके। तो यहाँ में कॉमा लगा देता हूँ और अब यहाँ में की और वैल्यू की पेयर बनानी है। तो यहाँ पे की के अंदर लिखता हूँ स्टार्ट। ओके। और इसकी वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे नोड मोन और इसके अंदर यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है। तो पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ और इसका हम नाम लिखेंगे server.js। ओके। तो अभी यहाँ पर हम बैक जाते हैं और नोड वन के बाद में यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ server.js। ओके। तो हमारी कमांड यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो जब हम यहाँ पर npm स्टार्ट लिखेंगे तो हमारी कमांड यहाँ पर चल जाएगी। तो उसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ। तो चलो अब मैं यहाँ पर सर्वर को क्रिएट करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू और हम यहाँ पर कॉमन जेएस को यूज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसे रिक्वायर करना होगा। ओके। तो यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायर और इसके अंदर यहाँ पर लिखना होगा एक्सप्रेस। ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट एप इक्वल टू और इसके अंदर यहाँ पर एक्सप्रेस को यूज कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक मिडल वेयर को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप डॉट यूज और इसके अंदर यहाँ पर लिखना है एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके। तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर जेसन टाइप के डेटा को हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक एपीआई को क्रिएट कर देता हूँ। तो हम लिखता हूँ एम डॉट गेट। अब इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर यूआरएल को पास करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश। ओके। उसका दूसरा पैरामीटर होता है इसके अंदर हम यहाँ पर कॉल बैक को पास करते हैं। तो यहाँ पे कैरो फंक्शन बना देता हूँ। तो जो कॉल बैक होगा ना उसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है हमारा रिक्वेस्ट और दूसरा होता है यहाँ पर रिस्पॉन्स। तो अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स को पास करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ और यहाँ पर मैं मैसेज की बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा एपीआई इज वर्किंग। ओके। इस टाइप से मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे लिसन करवाना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ एप डॉट लिसन और अभी जो लिसन की मेथड है ना उसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर पोर्ट को पास करते हैं। तो यहाँ पर 8000 पोर्ट को यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर कॉल बैक को पास कर देते हैं। तो यहाँ पे कंसोल लॉग बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सर्वर स्टार्टेड। इस तरह से यहाँ पर कुछ मैसेज को लिखता हूँ। ओके। तो हमारा सर्वर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो चलो एक बार हम यहाँ पर इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल के अंदर लिखना है npm स्टार्ट। ओके। क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी की बनाई थी। तो देखो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पर सर्वर स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसके साथ मैं यहाँ पर इसे ब्राउजर के अंदर भी ओपन कर देता हूँ जिससे कि यहाँ पर गेट वाले पे ना उसका मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पे लिखना है लोकलहोस्ट कॉलन 8000 क्योंकि हमने यहाँ पर 8000 पोर्ट को यूज किया है। ओके। और इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है मतलब कि हमारी जो यूपीआई है वो यहाँ पर ठीक से वर्क कर रही है और हमारा सर्वर भी यहाँ पर ठीक से वर्क कर रहा है। ओके। तो अब ये तो हमने यहाँ पर सर्वर को क्रिएट किया पर अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम यहाँ पर मोंगोडीबी को यहाँ पर कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर मोंगोडीबी को यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ना तो हमें यहाँ पर मोंगोडीबी के यूआरआई की जरूरत होती है। तो यूआरआई सिंपली हमारा एक यूआरएल टाइप होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर मोंगोडीबी को हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं।
देखो, अगर हम यहाँ पर ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास को यूज़ करते हैं। पर देखो, अगर हम यहाँ पर क्लाउड के अंदर यहाँ पर डेटा को बेचना है या हम ऑनलाइन यहाँ पर डेटा को रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास को यूज़ करते हैं। पर देखो, ये जो हमारा मोंगोडीबी यूआई होता है ना, उसे हम यहाँ पर सिक्योरली यहाँ पर रखना चाहिए। तो जब भी हम यहाँ पर कोई डेटा को यहाँ पर सिक्योरली रखना होता है, तब हम यहाँ पर .env फाइल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे .env क्या होता है? तो ये कोई अलग चीज़ नहीं होती, ये हमारी एक सिंपली फाइल ही होती है। और उसके अंदर यहाँ पर जो भी डेटा को पुट करते हैं ना, उसे यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहते हैं। और वो जो हमारा डेटा होता है ना, वो यहाँ पर सिक्योर रहता है। तो इसलिए यहाँ पर .env फाइल को यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पर .env फाइल को यूज़ करना है, तो पहले हमें यहाँ पर इसके पैकेज को इंस्टॉल करना होता है। तो मैं यहाँ पर सर्वर को स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ npm i.env। ओके, इसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, तो हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर .env की यहाँ पर फाइल बना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है .env। तो यहाँ पे मैं एक एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ mongodb URI। ओके, तो जो भी हम यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्रिएट करते हैं ना, उसे यहाँ पर कैपिटल के अंदर लिखते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करना है, तो हमें यहाँ पर स्ट्रिंग को क्रिएट कर देना है और इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास कर देना है। तो अभी हमने यहाँ पर बात की कि हम यहाँ पर यूआई को दो तरीके से ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर डेटा को क्लाउड के अंदर रखना चाहते हैं या हम ऑनलाइन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास को यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास के बारे में समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंपास के अंदर जाता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर एक कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐड अ न्यू कनेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये जो यूआरएल है ना, उसे हम यहाँ पर मोंगोडीबी यूआरआई की तरह यूज़ करते हैं। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर कंपास के अंदर जाता हूँ और इस कनेक्शन का नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोंगोडीबी। ओके, आज इसका नाम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे सेव और कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब देखो, यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हुए हैं, जैसे कि लोकल है, उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िग है, उसके बाद यहाँ पर एडमिन है। तो ये जो 3 डेटाबेस होते हैं ना, वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्रिएट होते हैं। और देखो, ये जो हमारा एबीसी वाला डेटाबेस है ना, उसे तो हमने यहाँ पर जो हमारी पिछली वाली कनेक्शन थी ना, ये हमारी टेस्ट वाली, उसके अंदर हमने यहाँ पर से क्रिएट किया था। तो ये यहाँ पर क्यों आया है? तो देखो, ये जो हमारा कंपास होता है ना, उसका यहाँ पर मोंगोडीबी का सर्वर यहाँ पर 27017 वाले पोर्ट के ऊपर यहाँ पर रन होता है। मतलब कि यहाँ पर सेम ही सर्वर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि कई बार हमारे दूसरे कनेक्शन के डेटाबेस भी हमारे नए कनेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर इस डेटाबेस का नाम यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ एबीसी। ओके, और इसे मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप का मतलब डिलीट होता है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट कर देता हूँ। तो इसका मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर db.js। ओके, तो अब हम यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर mongoose को यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो mongoose होता है ना, वो यहाँ पर ईज़ी वे में यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अब हम यहाँ पर mongoose को यूज़ करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर से इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ const mongoose इक्वल टू, अब उससे हम यहाँ पर रिक्वायर कर देते हैं। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ mongoose। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ const connect इक्वल टू, और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ कर देता हूँ। ओके, अभी हमारा असिंक्रोनस टास्क होने वाला है, तो हम यहाँ पर async await को यूज़ करना होगा। देखो, अगर आप यहाँ पर प्रोमिसेस को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर async await को यूज़ कर देता हूँ और हम यहाँ पर mongoose को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ mongoose। अब यहाँ पर mongoose के अंदर यहाँ पर एक मेथड होती है, जिसका नाम है यहाँ पर कनेक्ट। तो यहाँ पे लिखता हूँ कनेक्ट। ओके, अभी जो कनेक्ट की मेथड होती है ना, उसके अंदर हमें यहाँ पर mongodb के यूआरआई को पास करना होता है। तो हमने यहाँ पर mongodb यूआरआई को हमने यहाँ पर .env फाइल के अंदर सेव किया है। तो अब इसे हमें यहाँ पर एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पर लिखना है process.env डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। ओके, और जब हमारा कनेक्ट हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर कंसोल लॉग बना देते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ db कनेक्टेड। ओके, इस टाइप से हम यहाँ पर मैसेज लिखते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पर एरर हैंडलिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ट्राई कैच को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर ट्राई कैच को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ट्राई करने यहाँ पर कोड को पास कर देता हूँ। इससे मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ और अब कैच के अंदर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग बना देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डिवी कनेक्शन फेल्ड। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर एरर को भी यहाँ पर कंसोल लॉग करवा देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर लिखना है
मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, और अब हम यहाँ पर इस फंक्शन का नाम लिखना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कनेक्ट डीबी। तो अभी ये हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस कहना चाहता हूँ, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करवा देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कनेक्ट डीबी। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर सजेशन में आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी होना चाहिए, अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर एरर आएगी। ओके, तो चलो हम यहाँ पर सर्वर को रन करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ npm स्टार्ट। ओके, तुम्हारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर हमें एरर आ रही है। देखो यहाँ पर लिखा है डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जो हमारी जो स्ट्रिंग होगी ना वो यहाँ पर अनडिफाइन आ रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर db.js कहने जाता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पर मैं कंसोल लॉग बना लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट, हम यहाँ पर MongoDB URI को यूज़ करते हैं। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर हम इसे यूज़ कर देते हैं, और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर अनडिफाइन आ रहा है, मतलब कि हम यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है। तो अब इसका रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पर डॉट एनवी का हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर सर्व डॉट जेएस करना चाहता हूँ। तो जब भी हम यहाँ पर डॉट एनवी को यूज़ करना चाहते हैं ना, तो उसका हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर इसे रिक्वायर करना होगा। तो यहाँ पर लिखना है रिक्वायर, और इसके अंदर हमें यहाँ पर लिखना है डॉट env। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है डॉट कॉन्फिग। ओके, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट भी हो चुका है, और यहाँ पर डीबी यहाँ पर कनेक्ट भी हो चुका है। देखो हमने यहाँ पर db.js के अंदर हमने यहाँ पर कंसोल लॉग बनाया था कि जब हमारा डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर इसे कंसोल लॉग करवा रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो मतलब कि हमारे डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। ओके, तो अभी इस तरीके से हम यहाँ पर MongoDB कंपास को यूज़ करके हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पर MongoDB को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो, अब हम यहाँ पर बात करते हैं MongoDB एटलास के बारे में। तो जो हमारा MongoDB एटलास होता है ना, वो क्या करता है कि हमारा जो डेटा होता है उसे यहाँ पर क्लाउड के अंदर स्टोर करता है। तो अब हम यहाँ पर MongoDB एटलास के थ्रू हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ अभी तक आपने हमारी बैकएंड की सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। So guys, thanks for watching and I will meet you in next one.